So guys, today ninth class topic molecular mass and mole concept. So first of all we do molecular mass कि मोलिक्यूल का मास कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलिक्यूल के मास की यूनिट क्या होती है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, विच वी डिनोट बाय U। ठीक है। एटॉमिक मोलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए पहले हमें कुछ एलिमेंट्स का नाम पता कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ठीक है। सो ये आपको याद करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन का मास होता है 1U, कार्बन का मास होता है 12U, नाइट्रोजन का मास होता है 14U, ऑक्सीजन का होता है 16, सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम का होता है 24, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5 और कैल्शियम का होता है 40। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप मोलिकुलर मास फाइंड कर सकोगे। ठीक है। सो अब हम यहाँ पर मोलिकुलर मास फाइंड करते हैं। ठीक है। सो हेयर फर्स्ट इज H2O. H2O is water. So here 2 we have, so multiply 2 into what is mass, atomic mass of hydrogen is 1, so we write 1 plus ऑक्सीजन का क्या मास होता है 16, so here we have 2 plus 16, we have found the atomic mass of molecular mass of H2O वाटर का। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव HNO3 नाइट्रिक एसिड। आपको पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास क्या होता है। आपको ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है। सो हेयर हाइड्रोजन इज ओनली 1, सो हेयर वी राइट 1 प्लस नाइट्रोजन का मास क्या मैंने बताया था ऊपर, देखो 14 है ना, 14U, we here we will write 14. Here oxygen are 3, so we multiply by 3 और ऑक्सीजन क्या क्या होता है 16। ठीक है। 16 here we 1 plus 14 plus, so here we have 48, so we got 63U। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड कर लिया है HNO3 का और H2O का। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव CO2। CO2 कार्बन का क्या है 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 हैं, तो ऑक्सीजन इंटू 16। ठीक है। 12 प्लस 32 वी गेट 44U molecular mass of CO2 means कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव Cl2। Cl2 को हम Cl का पहले पढ़ो क्या है 35.5, तो हेयर 2 इंटू 35.5, सो हेयर वी हैव 71U। ठीक है। आपको सबको पता लग गया ना, H2O, HNO3, CO2 और Cl2। सो नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ पार्ट CH3OH। हेयर वी विल राइट, यहाँ पर देखो पहले हाइड्रोजन कितने हैं 4 हो गए, 3 + 1 4, सो 4 इंटू 1 प्लस कार्बन का क्या है 12, ऑक्सीजन का क्या है 16। आपको ना ये याद करने पड़ेंगे जो ये टेबल है। ठीक है। तभी आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकोगे। ठीक है ना। सो हेयर वी हैव 4 plus 12 plus 16 28, so here we have 32U। ठीक है। so we have find the molecular mass of some compounds। ठीक है। so guys next we have formula unit mass। फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास में हम बस आयन जिस कंपाउंड में आयन होते हैं बस उसका ही फाइंड करते हैं। जिस कंपाउंड जैसे ZnO2 है। ठीक है।
ZnO2. valency of Zn is 2 positive and here O की क्या होती है 2 negative. So it will form formula ZnO. So these are ions, cations and anion. So इधर मोलिकुलर मास में देखो आपको कोई लग रहा है कोई भी आयन से बना हो, सब कंपाउंड ही है ना, सिंपल, कोई भी आयन से नहीं बना। पर जब कोई भी कंपाउंड जो आयन से बना होता है उसका अब हम जब मास फाइंड करते हैं उसे हम फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं, ठीक है, जिसमें आयंस हों, आयंस, ठीक है, कैट आयन, एन आयन, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वी है हेयर ZnO। Zn का पहले हमें पता होना चाहिए वो अटोमिक मास एंड O2 का। सो हेयर वी हमें ये Zn का और पोटाशियम का याद करना पड़ेगा 39U 65U, ठीक है। हेयर Zn का क्या है 65 और ऑक्सीजन का क्या है 6, ठीक है ना। Zn को हमने फाइंड कर लिया है, क्या आ गया 81U, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव Na2O। ये भी आयन से फॉर्म हुआ है, Na पॉजिटिव O2 नेगेटिव, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव Na2O, ठीक है। Na का क्या होता है 23, सोडियम का क्या होता है 23 प्लस 16, सो हेयर वी हैव 46 प्लस 16, so here we have mass at formula unit mass 62U, ठीक है। और नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट, ठीक है, K2CO3, सो ठीक है K2CO3। K का मैंने क्या बताया यहाँ पर 39, here we write 2 into 39, 2 आपको पता है ना, 2 है यहाँ पर पोटाशियम के, ठीक है, प्लस कार्बन एक है 12 प्लस O3 इट मीन्स 3 into 16, so here we calculate, so here we have 39 into 78, 12 plus 48, here we have by adding 138U। सो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा फॉर्मूला यूनिट मास किसके लिए होता है, आयंस के लिए, और जो मॉलिक्यूलर मास होता होगा वो किसके लिए होता है, वो आपको फाइंड करना भी आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।